हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 फंक्शंस होते हैं। 6 फंक्शंस आर देयर। नंबर 1 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में इंटर रिलेशन होता है। वो इंटर रिलेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, मीन्स साइन का जो उल्टा है वो कोसेक है, कोसेक है वो उसका रिलेशन साइन के साथ है। ठीक है, ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन होता है, इन दोनों में होता है और इन दोनों में होता है। ठीक है, मतलब साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एंड सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस। टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट एंड कोट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। ठीक है, इनके बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब 10th के जो तुम्हारा सिलेबस है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, बेसिकली हमने पाइथागोरस भी पढ़ी हुई है। ठीक है ना, पाइथागोरस क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो प्रॉपर्टी है वो लगती है। ठीक है ना, इसका यूज क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड गिवन हो तो तीसरी साइड फाइंड करने का काम करती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है फर्स्ट चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री भी क्या करती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का 1 साइड एंड 1 एंगल अगर गिवन होता है, ठीक है, तो उस ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स सारे फाइंड आउट करने का काम करती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके हम इस ट्रायंगल के सारे साइड्स को फाइंड कर सकते हैं अगर एक साइड और एक एंगल दिया हुआ है। ये जरूरी नहीं कि एक साइड और एक एंगल ही दिया हुआ, 2 साइड भी दिए हो सकते हैं। ठीक है ना, 2 साइड से भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम याद कर लेते हैं। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक। ठीक है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, P stands for perpendicular, ठीक है, B stand for base and H for hypotenuse। ठीक है, यहां पे क्या पता चला कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। मतलब साइन में पहले साइन वाला लेंगे और फिर बाद में कोसेक वाला लेंगे। ठीक है ना, कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच एंड सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी और कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। ठीक है, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में एच एंड सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी एंड कोट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। ठीक है, इनका यूज करेंगे हम ट्रायंगल्स की साइड फाइंड करने में कि ट्रायंगल्स की साइड कैसे फाइंड की जाएंगी। ठीक है,
तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो मैं बता दूंगा अभी इस क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है ना। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ए बी एंड सी, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। ये एंगल सी है, ये एंगल ए है, ठीक है। हमने इस एंगल को हम 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। और इस जो ट्रायंगल है इसकी एक साइड हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये साइड 3 और ये एंगल 30 डिग्री, ये दोनों गिवन हैं। और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके जो रिमेनिंग साइड्स हैं या रिमेनिंग जो एंगल है वो हमने फाइंड आउट करना है। एंगल तो खैर इसमें वैसे भी पता चल जाएगा कि एक एंगल 90 का है, दूसरा 30 का है, तो अगर 2 एंगल दिए हुए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 180 में से माइनस कर दो दोनों का सम, ठीक है। तो एक साइड दे रखी, हम जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो क्या है कि अगर ये थीटा गिवन है, अगर सी का एंगल गिवन है, ठीक है, तो इसके अंदर ये बेस होगा, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस तो गिवन होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। बात आती है कि परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा, तो बेस से जो एंगल हमें गिवन, अगर मान लो ये एंगल गिवन है तो ये बेस होगा, ठीक है। और अगर ये एंगल गिवन होता तो ये बेस होता, ठीक है ना। तो हमें ये वाला एंगल गिवन है तो बेस क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोल देते हैं बी और इसको क्या बोलते हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। हमें पी दिया है, ठीक है, दिस इज एच, ठीक है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, क्या दे रखे हैं, साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच, ठीक है, कोसेक इज इक्वल टू एच अपॉन पी और कोस इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ठीक है। तो क्या करें, हम साइन को हम ले लेते हैं, ठीक है, साइन को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो साइन को क्यों लिया हमने, क्योंकि हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे जिसमें एक साइड गिवन है। जैसे इसके अंदर पी और एच है तो हमें पता है पी गिवन है, हमें पता है पी गिवन है, ठीक है ना। इधर थीटा की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो पी गिवन है और एच हम फाइंड कर देंगे, ठीक है ना, एच को हम फाइंड कर देंगे। अगर मान लो कोई किसी का क्वेश्चन ये आता है कि सर बी ओपन एच ये कोस थीटा क्यों नहीं लिया, ये हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसके अंदर बेस तो गिवन है ही नहीं और हाइपोटेनियस भी गिवन नहीं है। किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले में अगर क्या नाम है, पूरे फॉर्मूले में अगर कोई किसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, अगर 3 उसके अंदर वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी तो ही तीसरे की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करें कि कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपन, ना बी गिवन है ना हमारे पास एच गिवन है, तो हम ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ठीक है। हम पहले साइन लेके करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, ये थीटा की जगह हमने, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है सी, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन में एच, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर देते साइन सी, तो सी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, पी 3 एंड एच इज इक्वल टू एच, हमें नहीं पता है, ठीक है। या हम इनको ये भी बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू क्या है, P ए बी अपॉन में H इज इक्वल टू क्या है, ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमने रख दी 3 और H को हम रख देते हैं ए सी, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 अपॉन में ए सी, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या नाम है, जो बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है, ठीक है, वो मैं टेबल अभी इस क्वेश्चन के बाद में मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि वो टेबल कैसे बनानी है, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। एंड दिस इज 3 और ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू 6, ठीक है। हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई 6, हाइपोटेन्यूज आ गया 6, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है,
ठीक है ना, BC निकालना है, BC, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि जो एंगल गिवन है इसमें हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हिसाब से हम जो परपेंडिकुलर और बेस है ना हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। अगर थीटा ये गिवन है तो ये बेस होगा, और अगर थीटा ये गिवन है तो ये बेस होगा, और बच गया वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम यहां से हमने सी एंगल हमारे को गिवन है, देन BC इज इक्वल टू बेस एंड AB इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है। हम अब क्या नाम है BC की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है ना। वो कैसे निकालेंगे कि हमें ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है जिसमें एक तो गिवन वैल्यू हो, या तो P हो या फिर H, और दूसरा जो फाइंड करना है वो हो या तो P के साथ B का कॉम्बिनेशन हो या फिर H के साथ B का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। हम देखते हैं कौन सा B के साथ H का कॉम्बिनेशन भी है और P के साथ B का कॉम्बिनेशन भी है। तो हम ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और ये इन चारों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हम इसके साथ चलते हैं, ठीक है। तो cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा, B अपॉन में H। B क्या है, BC, एंड H क्या है, AC, ठीक है। cos 30 दैट इज इक्वल टू BC अपॉन में AC, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। वो तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें साइन की सारी वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी। जो बची हुई जो वैल्यूज हैं वो कैसे निकालनी वो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो cos 30 इज इक्वल टू √3/2 एंड BC और AC, BC निकालना है हमें, BC को फाइंड करना है, एंड AC 6 जो कि हमने अभी निकाला है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6√3 इज इक्वल टू 2BC, इस 2 को उधर भेज देते हैं, देन BC इज इक्वल टू 6√3/2, दिस इज 3। तो BC इज इक्वल टू क्या हो गया, 3√3, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल की रिमेनिंग सारी साइड्स हमने निकाल दी, किसका यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके। हमने AC की वैल्यू भी निकाल दी, ठीक है। हमने BC की वैल्यू भी निकाल दी, AB की हमारे पास गिवन थी, ठीक है। और ये एंगल हम क्या नाम है वैसे भी निकाल सकते हैं, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, एक इसके अंदर 90 होगा, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या पाइथागोरस जो प्रॉपर्टी है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू भी निकाल दी, हमने इसकी भी निकाल दी, इसकी तो गिवन थी हमारे पास, इसकी निकाल दी और हमने इसकी निकाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट मैं टेबल के बारे में तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। मैंने ये बताया था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है ना। कोसेक और सेक के बीच में जो रिलेशन होता है टेन और कोट के, इन दोनों रिलेशंस के बेस पे ही हम टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। ऊपर हम एंगल ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू हमें याद करनी है, वो कैसे, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ये हमें याद करनी है, ठीक है, ये लर्न कर लेनी है। इसके बाद की जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशंस हैं उनके बेस पे हम निकाल देंगे, ठीक है। कोस की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, जो साइन की जो वैल्यू है ना इनको रिवर्स करके लिख दो। मेन से ये 1 है, ये यहाँ लिख दो, √3 है वो यहाँ लिख दो, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ठीक है।
अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, याद रखना है हमें। ठीक है, आगे इसका यूज होगा, जो फर्दर एक्सरसाइज है उसके अंदर इसका यूज होगा। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, तो टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कोस। तो साइन जीरो, टेन जीरो की साइन जीरो अपॉन में कोस जीरो, टेन 30 की साइन 30 अपॉन में कोस 30, 45 की साइन 45 कोस 45, ऐसे 60 90 ऐसे करके। ठीक है, तो 10 जीरो की वैल्यू क्या, 0/1, मतलब 0 अपॉन में 1 क्या होगा, 0। ठीक है, उसके बाद में 1/2 अपॉन में √3/2, तो 1/2 अपॉन में √3/2 क्या होगा, 1/2 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2 अपॉन में √3 क्या आएगा, 1/√3। ठीक है, 1/√3। अब 10 45 की दिस अपॉन दिस, तो 1/√2 1/√2 1। ठीक है, उसके बाद में √3/2 अपॉन में 1/2, इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा √3 एंड 1/0। पहले भी मैं बता चुका हूं कि किसी को भी अगर 0 से अगर डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, इन्फिनिटी। सो दिस विल बी इन्फिनिटी। ओके, ठीक है। अब कोट किसका रिवर्स होता है, हमने पहले इसमें जो किया था कि कोट इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, कोट इज इक्वल टू 1/10, तो कोट इज इक्वल टू 1/10। तो ये जितनी भी 10 की जो वैल्यूज हैं उनको 1/, हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो 10 कोट थीटा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, कोट थीटा हमने पहले भी बताया था, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/10, या 10 इज इक्वल टू क्या होता है 1/में कोट। मीन्स 1/ में जिसकी भी वैल्यू रख देंगे उसका जो रिलेटेड जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स 10 थीटा की वैल्यू हमारे पास कोट के निकालनी है, तो कोट थीटा विल बी 1/10 थीटा। तो ये जितनी भी वैल्यू 10 की है इनको इनके ऊपर 1 रख के हम उनकी कोट की वैल्यू निकाल देंगे। मतलब फर्स्ट वैल्यू अगर निकालनी है तो 1/0 जो क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, हमने इन्फिनिटी लिख दिया है। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या होगी, 1/1/√3, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा √3/1, तो ये क्या आ गया √3/1, नीचे 1 लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ऐसे ही कोट 45 की निकालेंगे तो 1/1 क्या होगा 1, इसकी आएगी 1/√3 और ये आएगा 1/ में इन्फिनिटी जो क्या होगा 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही सेक की वैल्यू क्या होगी, हम जो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोस। जो ये रिलेशन है ना, साइन और कोसेक का रिलेशन होता है, कोस और सेक का रिलेशन होता है 10 और कोट का, कोट और 10 का। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेक की भी निकाल देंगे। सेक थीटा की क्या होगी 1/कोस, मीन्स क्या नाम है 1/1, तो क्या होगा 1। इसका होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/ में √3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा √3। ठीक है, ये क्या होगा 2 और ये 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ऐसे ही सेम साइन और इसका रिलेशन होता है कोसेक का, तो साइन एंड कोसेक को अगर क्या रिलेशन होता है, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है ना, मतलब 1/0, अगर इसको 1/ सबको 1/1 करूंगा तो ये क्या नाम है कोसेक की भी वैल्यू आ जाएगी। तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2, 1/1/2, ये क्या हो जाएगा 2/1, उल्टा हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, तो 2/1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। अगले की √2, अगले की 2/√3 एंड 1 की 1/1। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है 6 के 6, उनकी 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू है। तुम्हारे सिलेबस में 90 तक की है, जो 10th का सिलेबस है उसमें 90 तक ही वैल्यू है। ठीक है ना, अब ये ट्रिग्नो साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। हमने साइन की याद करनी है, कोस की क्या होगी साइन का, उसको उल्टा करके यूं करके लिख दो यूं। ठीक है ना, 1 को यहां लिख देना है, इसको यहां लिख देना, इसको यहां लिख देना, इसको यहां लिख देना। 10 इज इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन में कोस, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो साइन बाई कोस 0/1 0,
सॉरी 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2 1 अपॉन √3, ऐसे साइन की निकाल दी। ये 3 निकालने के बाद में बचे हुए जितने भी 3 हैं उनका इनके साथ रिलेशन होता है, सबको रेसिप्रोकल करना है हमने, ठीक है ना, सबकी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही साइन 6 के 6 फंक्शंस की हमारी वैल्यू आ गई है, ठीक है।